विपक्ष के ही राज्य यहां पर दिख रहे हैं कि जिनके बिल यहां पर लटके हुए हैं। जय हिंद। साहिल जी, बड़ी अच्छी चर्चा है और बड़ा अच्छा, ये बड़ी अच्छी राय आई है। ये जो 5 जजों की राय आई है, और जैसा भाजपा प्रवक्ता ने प्रकाश डाला कि ये से जो वरिष्ठ जज हैं वो हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बैठे थे। और एक बात गौरतलब है जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई नहीं। 15 सवाल पूछे गए थे, मात्र 12 का जवाब दिया गया, ये तो आपने बताया। पर कौन से सवालों का जवाब नहीं हाँ। दिया गया वो बड़ा अहम है, क्योंकि सवाल नंबर 13 था अनुच्छेद 142 के ऊपर। आज के बाद भाजपा का कोई नेता अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल नहीं बुला पाएगा, जैसा आपने बताया था कि जगदीप धनखड़ जी ने बुलाया उस समय, और वो सब करने के बाद भी बेचारे उनका जो है वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आज के बाद 142 पर इसलिए नहीं कर पाएगा टिप्पणी भाजपा का या कोई ऐसा नेता जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देना चाहता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि चाहे मेंटेनेबल भी है ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तब भी हम इसे रिटर्न कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। तो 12, 14 और 3 सवालों के जवाब मना करते हुए 12 और 14 जो सवाल थे, ये भी गौरतलब है कि उन्होंने ये साफ कहा। उसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा गया कि भाई जो केंद्र और ठीक है। राज्य के जो मसले हैं उन पर पीठ की कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी उसकी जो संरचना है किस तरह से की जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी टिप्पणी करने से हाँ। मना कर। तो आप ये देखिए कि बाकी के नहीं, सवालों में तो साफ। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्हें लगता है कि ये सारे फैसले एक दूसरे से बातचीत कर कर सुलझाने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को भी उन्होंने उसमें उद्धृत किया हुआ और कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर भी किसी भी तरीके से समय सीमा के खिलाफ थे और उनका यह मानना था कि राजनीति में इस तरीके से बातचीत एक दूसरे के साथ होनी चाहिए और इस पूरे मामले पर फैसले होने चाहिए। लेकिन आशुतोष श्रीवास्तव भी हमारे साथ में है। आशुतोष जी, क्या आपको लगता है कि इसके बाद कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो राय रखी है, इसके बाद कम से कम इस तरीके के डेडलॉक नजर नहीं आएंगे या अब भी इस पे राजनीति नजर आएगी? नहीं, देखिए, हो सकता है कि आगे ये फर्दर पार्लियामेंट में रेफर हो, कुछ अमेंडमेंट हो, नया कानून बने। मैं उस पे नहीं जाता हूं अभी। देखिए, जहां तक आर्टिकल 200 का सवाल है और 201 जो जो पावर्स देता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके हिसाब से हम जानते हैं कि या तो गवर्नर जो है कोई भी बिल को या तो एसेंट देगा या विदहोल्ड करेगा, या फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेगा या अपने पास विदहोल्ड रखेगा। इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है एट प्रेजेंट, उसमें कोई टाइम सीमा जो है, टाइम लिमिट उसमें मेंशन नहीं है। आर्टिकल 200 या 201 में वो ये कहता है कि एज सुन एज पॉसिबल। तो अब एज सुन एज पॉसिबल को किस तरह से डिफाइन किया जाए, इसके लिए ही मामला पहले रेफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उम्मीद तो यही थी। माफ करिए, आज दो बड़ी खबरें इस शो में आई, इसके लिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट की इस राय से यही नजर आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की राय से यही नजर आ रही है कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए और उसी के आधार पर जल्द से जल्द फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि राज्यपाल किसी फैसले से संतुष्ट ना हो और उन्हें लगे कि उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, लेकिन उसको लेकर बातचीत भी कहीं ना कहीं जरूरी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी